अगर समय से घर पहुँचो तो खाना गरम और घरवाली ठंडी मिलती है, और अगर देर से घर पहुँचो तो घरवाली गरम और खाना ठंडा मिलता है। दोस्तों, एक हिंदी ही ऐसी शक्तिशाली भाषा है, क्योंकि जैसे ही पत्नियां बोलती हैं, तुम्हें हिंदी में समझाऊं क्या, तो सारे पति समझ जाते हैं। बाथरूम में अगर कोई फिल्मी गीत गा रहा है, अच्छा, तो समझ लो गर्म पानी से नहा रहा है, और अगर वो भजन गा रहा है तो वो ठंडा पानी से नहा रहा है। दोस्तों, एक शादी ही ऐसी दुर्घटना है जिसमें आपको चोट लगने से पहले ही हल्दी लगा दी जाती है। आजकल रातें भी इतनी लंबी हो गई हैं, अरे सपने भी रिपीट होने लगे हैं। कल तो साला बीच में ऐड भी आ गया था। सुनो। हाँ, अच्छा ये बताओ, बीबी के पैर दबाना खिदमत है या मोहब्बत? बीबी के पैर दबाना खिदमत है या मोहब्बत? देखो, अगर बीबी खुद की हो तो खिदमत है, और अगर बीबी दूसरे की हो तो मोहब्बत है। सुनो जी, एक बात बताओ, अगर कोई भी बात जो दिमाग में बैठ जाती है, वो दरी बिछा के बैठती है या कुर्सी पे? तुम कितनी गरीब हो? इतनी गरीब हूँ साहब, चाय बनाने जाती हूँ चीनी खत्म हो जाती है। एक बात पूछनी थी। पूछो। ये जो आपको बार बार गुस्सा आता है, वो पैदल आता है या ट्रक से आता है? आप बहुत अपने आप को पढ़े लिखे न समझते हैं। हाँ, एगो मुहावरा पूछे। पूछो। चलो बताओ तो, सांप भी मर जाए लाठी भी नहीं टूटे, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है साली से सेटिंग हो जाए और बीवी को पता भी नहीं चले। ओ मैडम, तुम्हारी सैंडल बड़ी प्यारी लग रही है। उतारूं क्या? अरे नहीं नहीं, वैसे आपके कपड़े भी बड़े प्यारे लग रहे हैं। अब बोलो बोलो, उतारूं क्या? सुनो, मैं तुमसे गुस्सा हूँ। क्यों? क्योंकि तुमने मुझे अपनी शादी में नहीं बुलाया। कोई बात नहीं, स्वागरात में आ जाना। ओके। भाभी, आई लव यू। तुम मेरा वजन ना उठा पाओगे। भाभी, चूहा बोरी उठा नहीं सकता मगर फाड़ तो सकता है। सुनो, आज तुम भगवान वाला स्टेटस लगाए थे। हाँ, तो क्या हुआ? करम काले और स्टेटस भगवान वाले। वारे दोगला इंसान। सुनो, हाँ? मैं शादी के पहले भी शेर था और शादी के बाद भी शेर हूँ। अरे मैं कहाँ कह रही हूँ कि तुम शेर नहीं हो, तुम आज भी शेर हो। बस फर्क सिर्फ इतना है कि अब इस शेर पे दुर्गा बैठ गई हैं। कमर में दर्द, घुटनों में दर्द और थकान से परेशान आंटियाँ अब 9वें दिन देखना कैसे फुदुक फुदुक कर गरबा और डांडिया करेंगी। औरतें पहले तलाक का नाम सुनकर ही डर जाया करती थी, कांप जाया करती थी, और आजकल तो तलाक ऐसे मांगती है कि जैसे सब्जी के साथ हरा धनिया। दो बातें हमेशा याद रखना, मुश्किल से घबराना नहीं, अच्छा, और ठंड में नहाना नहीं। सुनो, हाँ? ये नई नई दुल्हनें ज्यादा चूड़ियाँ क्यों खनकाती हैं? अरे ताकि मोहल्ले वालों को ये लगे कि बहू बहुत कामकाजी है। दोस्तों, साइकिल की घंटी, अच्छा, और आजकल की पत्नियों की नौटंकी झेलना सबके बस की बात नहीं है। कुछ लोग तो अपने माता पिता के सामने कभी झुककर प्रणाम नहीं करते हैं, मगर किसी नेता के सामने हाथ जोड़कर उनके पैरों में ऐसे गिर जाते हैं कि जैसे उनके माई बाप वही हैं। सुनो, हाँ? आजकल ध्यान नहीं देते, कम से कम तुम मेरा ध्यान तो रखा करो।
अरे पागल, मैं तुम्हारा ध्यान कम से कम ही तो रखता हूँ। सुनो, शादी से पहले तुम्हारे कितने बॉयफ्रेंड थे? अरे मैंने तुमसे कुछ पूछा, खामोश क्यों हो गई? अरे ज्यादा चिल्लाओ मत, गिन तो रही हूँ। आज के बाद मैं ससुराल नहीं जाऊंगा मैं। क्यों, क्या हो गया? 150 रुपए के केले लेकर गया था, तेरी माँ को 100 रुपए देते हुए शर्म नहीं आई मुझे। ओए क्या करूं मैं इस आदमी का? तुम मुझे लेने गए थे, केले बेचने गए थे? केले बेचने गया था, बता तू देगी पैसे पूरे? हाँ ठीक है, मैं दे दूंगी, तुम्हारे 50 रुपए बचे हुए हैं। तो ला पहले 50 रुपए इधर, फिर अंदर जाऊंगे। अलमारी में से निकाल के दूंगी। सुनो, हाँ मैं एक फिल्म बनाने जा रहा हूँ, तुम मेरी फिल्म में काम करोगी? हाँ, पर सीन क्या है? तुम्हें सिर्फ धीरे धीरे पानी में जाना होगा। ठीक है, पर फिल्म का नाम क्या है? फिल्म का नाम है गई भैंस पानी में। सुनो जी। हाँ? अच्छा ये बताओ, रावण के पास ऐसी वो कौन सी कला थी जो और किसी के पास नहीं थी? अरे पागल, वो एक बार में 10 लड़कियों को किस कर सकता था। सर, एक पत्नी अपने पति से बोली कि सुनिए ना, मेरा आधा सर दर्द कर रहा है, लगता है डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। तो उधर से पति बोला, अरे पागल, इसमें डॉक्टर के पास जाने की क्या जरूरत है, जितना सर है उतना ही तो दुखेगा। दोस्तों, अगर किसी लड़की की दोनों आंखें लाल हैं, तो इसका मतलब हरगिज ये नहीं है कि वो रो रही है। उसका मतलब ये भी हो सकता है कि उसने दारू के 2 पैक लगा के बैठी हो। एशिया कप के फाइनल में जब टीम इंडिया ने पाकिस्तान को हराकर ट्रॉफी लेने से किया इनकार, तो पाकिस्तान ने कहा, अरे हमें सिर्फ कटोरा ही दे दो यार। दोस्तों, ताकत दूध पीने से आती है, दूध देखने से नहीं। शादी के क्या क्या फायदे हैं? जी गरम मिलती है रोटी। हाँ, रोटी भी मिलती है। दोस्तों, एक आदमी मुझसे बोला, भाई जी ये रास्ता कहाँ जाता है? तो मैं बोला, बर्बादी की तरफ। तो वो आदमी बोला, भाई वो कैसे? तो मैं बोला, भाई इसी रास्ते से मेरा बारात गया था। आजकल की सास के अनुसार इस दुनिया में केवल 2 ही औरतें हैं, अच्छा, जो परफेक्ट बहू हैं। एक तो वो खुद और दूसरी उनकी बेटी। दोस्तों, कुछ लड़कियों की पाचन शक्ति इतनी कमजोर हो गई है कि उनके पेट में कोई भी बात ठीक से पच नहीं पाती है। सुनो जी, शादी के पहले आप मेरे लिए रोज गिफ्ट लाते थे, पर अब क्यों नहीं लाते? अरे पागल, तुमने किसी मछुआरे को मछली पकड़ने के बाद उसे दाना डालते हुए देखा है?